नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के सीएम भूपेश बघेल ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं कि उनका जेल जाने का नंबर लग गया है। 2 दिन बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, पर उससे पहले ईडी ने भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है। इस आरोप के बीच आज राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय पर ऐसी टिप्पणी कर डाली जिससे राहुल गांधी भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। और इस बार राहुल गांधी ऐसे फंसेंगे कि उनको बेल भी नहीं मिल पाएगी। दरअसल आज राहुल गांधी ने जगदलपुर के लाल बाग मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वनवासी कहकर आदिवासियों का अपमान करती है बीजेपी, आदिवासियों को जानवर समझती है बीजेपी। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कई बड़ी बड़ी बातें कह डाली। तो राहुल गांधी का पूरा बयान आपको बताएंगे, जिससे नई मुसीबत में फंस गए हैं राहुल गांधी। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी के बयान पे चर्चा करेंगे, पर पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि 7 तारीख को चुनाव है, 2 दिन के बाद ही चुनाव होने हैं। उससे पहले ईडी जो आरोप लगा रही है बघेल के खिलाफ, उससे बघेल की मुसीबत कैसे बढ़ गई है? मुसीबत तो बघेल के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बढ़ी है जी। क्योंकि ये महादेव ऐप घोटाला जो है, उसके पहले जो कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, इन सब में कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कनेक्शन भी सामने आएगा जब भूपेश बघेल को ईडी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। क्योंकि भूपेश बघेल तो उसमें मास्टरमाइंड हैं, लेकिन उस मास्टरमाइंड के ऊपर बैठा हुआ वो व्यक्ति भी है जो कि भूपेश बघेल को अपना एटीएम बनाए हुए था। उसके पैसों का इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा था, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह ने कई बार बोला है। और यहां पर कई सबूत सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें ईडी को जो एक डायरी मिली थी उसमें नोट किया हुआ था एक जगह पर 55 करोड़ रुपए, जो कि बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता को। अब बड़े नेता कांग्रेस में तो ज़्यादा नहीं हो सकते, बड़े नेता तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही हैं, और इन बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। तो जैसे ही बघेल से पूछताछ होगी, बघेल धीरे धीरे उगलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको लग जाएगा कि अब हम तो नप ही रहे हैं, इन लोगों को छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए ये लोग बड़े वकील नहीं रख पाएंगे। अगर इन लोगों का नाम रहेगा, जैसे शराब घोटाले में अगर केजरीवाल का नाम पूरी तरीके से गायब रहता, कोई चांसेस नहीं होते, तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए अरविंद केजरीवाल बड़ा वकील नहीं रखता। उसको अपने पैसे से 1.9 करोड़ रुपया जो अभिषेक मनु को सिंघवी को दिया गया वो देना पड़ता। वो संभव नहीं था इन लोगों के लिए, चाहे जितने बड़े घोटाले कर ले, बड़ी मुश्किल हो जाती। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम आना लगभग तय माना जा रहा है इस छत्तीसगढ़ के सारे स्कैम्स में। और इसीलिए राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि भूपेश बघेल फिर से सीएम बने। उसके लिए एन केन प्रकारेण दूसरा मामला हमारे खिलाफ दर्ज क्यों ना हो जाए, और उसमें हम फंस भी जाते हैं तो इस घोटालेबाजी वाले मामले में हमें फंसाने के लिए बघेल तैयार बैठा रहेगा, अगर उसको हम फुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी ज़्यादातर समय राहुल गांधी कहाँ बिता रहे हैं? एक तो छत्तीसगढ़ में, और सेकंड नंबर पर तेलंगाना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी एक्टिविटी बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में जाने के पीछे रीजन यही है कि भूपेश बघेल ने ये दिखा दिया है, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। और यही वजह है कि कैसे कैसे बयान दे रहे हैं राहुल गांधी, वो तो सबके सामने दिख रहा है। बिल्कुल, जो बयान दिए हैं वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और क्या आज बयान दिया राहुल गांधी ने, वो जरा देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं, फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए, इसलिए इन लोगों ने आपके लिए वनवासी शब्द निकाला है। ये सोचते हैं कि जंगल में जो जानवर रहते हैं वैसी आपकी जगह होनी चाहिए। जैसे इनके नेता
जानवरों से बर्ताव करते हैं। इनके दिमाग में आप लोग जंगल के हो। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर इसकी गहराई में आपकी सच्चाई छिपी है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले मालिक है। इस तरह का बयान दे रहे हैं, जानवर से तुलना कर रहे हैं। क्या इसके खिलाफ राहुल गांधी पर कोई एक्शन होगा? देखिए, एक्शन तो अब लगभग होना तय हो गया है। ये जो शब्द निकाले हैं और जिस तरीके से एसटी को, यानी शेड्यूल ट्राइब, जिसको आदिवासी कहा जाए, वनवासी कहा जाए, ये इन लोगों के खिलाफ जो बात कही है, उनकी तुलना जानवर से की है, उसमें एक लंबी सजा की व्यवस्था है। 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इन जो कानूनी बातों पर चर्चा करने से पहले एक बात बताना जरूरी है कि आदिवासियों के लिए ये जो महान राहुल गांधी हैं, उनके पूरे खानदान का विचार क्या रहा, किस तरीके से भोले भाले आदिवासियों का उपयोग किया। और उसमें नेहरू के उस मॉडल की बात करेंगे जिसमें इन्होंने आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाया। उसके शोषण करने वाले क्रिश्चियन मिशनरी को ये पद्म विभूषण देने लगे, पद्म विभूषण जैसे उपाधि देने लगे। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, नागरिक सम्मान जो हिंदुस्तान का होता है, नेहरू के सबसे बड़े दोस्त, संरक्षक, ये वेरियर एल्विन की बात करते हैं। वेरियर एल्विन जो नेहरू के सलाहकार थे आदिवासी मामलों के, जो ट्राइबल्स अफेयर्स के एडवाइजर। उसके बाद नेफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, जो आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में वेरियर एल्विन ने नेहरू के सलाहकार की भूमिका निभाई। एंथ्रोपोलॉजिकल एडवाइजर जो मानव विज्ञानी, निर्विज्ञानी होते हैं, उसके एडवाइस देते थे। और नेहरू बार बार कहते थे कि आदिवासियों के बारे में जो मेरी जानकारी है, वो सारी जानकारी वेरियर एल्विन के माध्यम से है। उन्होंने हमें बताया था कि आदिवासियों के बारे में आपकी नीति क्या होना चाहिए। और नेहरू को कई लोगों ने, एक दो नहीं, कई लोगों ने एडवाइस दिया कि आदिवासियों को थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाओ, यानी मुख्य धारा में। जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि पीएम मोदी चाहते हैं कि आदिवासी जंगलों में ही रहें, वो मेन लैंड में ना आए, वो मोबाइल चलाना न सीखें, वो नए तकनीक न सीखें, क्रांतिकारी न बने, वो पढ़ाई लिखाई न करें, टेक्नोलॉजी से वाकिफ न हो। इसलिए वो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो जंगलों में ही रहें। ये नेहरू मॉडल की बात कर रहे हैं अब कि नेहरू क्या चाहते थे। वेरियर एल्विन ने उनको सलाह दी कि ये जो ट्राइबल एरिया है, उसको अगर मेन स्ट्रीम में लाएंगे, मेन लैंड के साथ जोड़ेंगे, तो इनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ये विकास कर रहे हैं वैसे ही इसको विकास करने दीजिए। इनकी अलग पहचान है, अलग कल्चर है, अलग संस्कृति इनकी है, अलग पहनावा ओढ़ावा है, इनको मिक्स मत कीजिए। नेहरू ने ऐसे ही छोड़ दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया, उड़ीसा को छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दिया, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ दिया। इन जगहों पर इन्होंने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, मुख्यधारा में लाने की कोशिश नहीं की। इनके लिए सरकार क्या करती थी, कुछ सुविधाएं खाने पीने रहने की मुहैया करा दी। अब वेरियर एल्विन ने ऐसी सलाह क्यों दी नेहरू को, इसके पीछे भी बड़ी वजह है। वेरियर एल्विन ईसाई मिशनरी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, ईसाई मिशनरी बना और उसने बड़ी कॉन्स्पिरेसी की। हिंदुस्तान आने के बाद उसने गांधी के साथ समझौता किया, उनके आश्रम में रहे और ऊपरी तौर पर उसने कहा कि हम अब हिंदू बन गए हैं, अब हिंदू बन गए, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अब किसी क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो वहां पर हम पर यह आरोप नहीं लगेगा कि हम क्रिश्चियन मिशनरी हैं। इस हिंदुइज्म के आवरण को ओढ़कर उसने किया क्या, वो शुरुआत किया अपनी जिंदगी की, मध्य प्रदेश में काम किया, उड़ीसा में काम किया, फिर नॉर्थ ईस्ट चला गया। ज़्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट में ही रहा, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस समय उसके एक एडवाइजर थे, प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू के भी एडवाइजर रहे। और वहाँ पर इसने पूरी कॉन्स्पिरेसी की। उस कॉन्स्पिरेसी का परिणाम ही आज ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में देखिए तो 80% जगहों पर आदिवासी बहुल हो गया है। मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर में अभी धीरे धीरे और बढ़ रहा है, उसके बाद त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो। सिक्किम में अभी थोड़ा सा ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, असम में थोड़ा सा ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट है जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड हो गए हैं।
ये नेहरू और वेरियर एल्विन की कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको नेहरू को या तो बेवकूफ बनाया या नेहरू की मानसिकता, ब्रिटिश मानसिकता जो थी, विदेशी मानसिकता, उसने एल्विन को इतना मौका दिया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट तबाह हो गया। दूसरी बात, वेरियर एल्विन और क्या क्या किया, जो कह रहा था कि आदिवासियों की हितैषी है। 40 साल की उम्र में उसने एक 13 साल की उस लड़की, गोंड आदिवासी लड़की से शादी किया, जो कि उसका स्टूडेंट थी, पढ़ती थी उसके स्कूल में, उसी से शादी कर लिया और 8-9 साल बाद उसको डिवोर्स दे दिया। 40 में उसने शादी की है, 49 में डिवोर्स दे दिया और फिर 49-50 साल की उम्र में, 50 साल से ऊपर हो गया, तो एक दूसरी आदिवासी लड़की को फिर से उसकी जिंदगी तबाह करने में जुट गया। ये लीला नाम की एक लड़की से फिर शादी कर लिया 50 साल से ज्यादा की उम्र में। ये दोनों लड़कियों के साथ शादी तो किया, लेकिन लीला के साथ शादी करने के बाद कोसी के बारे में कई खबरें ऐसी आई जिस पर कई किताबें लिखी जा चुकी है कि वो झोपड़ी में रहती थी और ये वेरियर एल्विन दिल्ली में कोठियों में लुटियन जोन में रहता था, जिसको पद्म विभूषण ये किसने दिया? कांग्रेस की सरकारों ने 1961 में तक। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, पॉलिटिक्स थी और उस एल्विन के कारण ही पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर क्रिश्चियन मिशनरी का वर्चस्व रहा। ये आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने की पॉलिटिक्स कांग्रेस की रही और आज ये आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी पर। वनवासी, आदिवासी, ये शब्द का जो डिफिनीशन राहुल गांधी करते हैं, ये राहुल गांधी की औकात से बाहर की चीज है। इसलिए अभी केटीआर ने क्या कहा तेलंगाना में? केटीआर ने सीधे तौर पर कहा अगर उसके खिलाफ तुम मामला दर्ज कर सकते हो तो कर दो। जो केसीआर का बेटा है, करप्ट पार्टी है केसीआर की भी, लेकिन जब दो करप्ट पार्टियों के बीच टकराव हुआ, केटीआर ने कहा कि ये रेवंत रेड्डी है जो तेलंगाना का पप्पू है और ये राहुल गांधी तो पूरे हिंदुस्तान का पप्पू है। ये पप्पूगिरी यहां दिखाने के लिए आ गया, मेमोरी लॉस का शिकार है ये, इसको समझ नहीं आता पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। वनवासी अगर कहते हैं उसका मतलब वन में रहने वाला। अगर हम ग्रामीण कहते हैं, ग्रामवासी कहते हैं, तो उस गांव में रहने वाले लोगों का अपमान थोड़ी हुआ? ना उसको बाहर निकलने से कोई रोक रहा है, उसके लिए सुविधाएं दी जा रही है। उसके बाद अगर हम शहरी लोग कहते हैं तो शहर में रहने वाले लोगों को सभ्य, गांव में रहने वाले लोगों को असभ्य और वन में रहने वाले लोगों को जानवर। ये कहने का तरीका जो है, ये तो यही एलीट सोसाइटी से पैदा हुए राहुल गांधी जैसे लोगों का है, जो अपने आप को एलीट सोसाइटी का मेंबर मानता है। ये कभी भी सोच ही नहीं सकता कि गांव में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले सामान्य लोग या फिर वन में रहने वाले वो ट्राइब्स, वो सब जो हैं वो आदमी की श्रेणी में है। इसके लिए सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वोट लेने के लिए ही ये कुछ कर सकता है। इसलिए जिस तरीके से जानवरों से तुलना कर दिया, उसका मतलब है कि अब SC/ST एक्ट में मामला दर्ज होगा। ज्यादा समय नहीं है, 1-2 दिन के अंदर कोई न कोई आएगा, मामला दर्ज करेगा, क्योंकि SC/ST एक्ट में नॉन अवेलेबल वारंट इशू होता है। 7 साल तक की सजा हो सकती है और यह मामला तो सामान्य मामलों से गंभीर होगा। ऐसे सामान्यतः देखा जाए तो एक व्यक्ति के खिलाफ एक दूसरा SC कम्युनिटी या ST कम्युनिटी का व्यक्ति कंप्लेन करता है कि वो शब्दों से, इंटेंशन से या जाति सूचक शब्द बोल के या फिर हमें किसी तरीके से नुकसान पहुंचा के इसने हमारा नाजायज फायदा उठाया, गलत किया, इसीलिए उसके ऊपर आरोप लगाएगा। ये तो पूरे के पूरी कम्युनिटी का मामला है। जैसे मोदी सरनेम मामले में यह पूरे कम्युनिटी का मामला था, 2 साल का पनिशमेंट हुआ, मैक्सिमम पनिशमेंट, जिसके लिए छटपटाहट थी राहुल गांधी को कि किसी मानहानि के मामले में मैक्सिमम पनिशमेंट कैसे दी जा सकती है, क्योंकि तुमने एक व्यक्ति का नहीं किया था, पूरी कम्युनिटी का किया था, जो भी मोदी सरनेम रखता है। अब इसी मामले में इसने पूरी कम्युनिटी का किया है और इस पूरी कम्युनिटी के बदले जब सजा मिलेगी तो मैक्सिमम मिलेगी, 7 साल की सजा। इसके बाद इसका कैरियर नहीं बचेगा। जिस स्तर पर ये राजनीति, दूषित राजनीति जो कह सकते हैं, वो करने लगे हैं। अब राहुल गांधी का समय जो कहते हैं खराब होना शुरू हुआ, तो अंत समय अब आ गया है। अब इससे आगे
बढ़ना नहीं बल्कि खत्म होना है। बर्बादी की शुरुआत राहुल के लिए हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से राहुल गांधी अपने बयान को लेकर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने आदिवासी समाज पर बयान दिया, जिस पर अब मामला दर्ज करने की तैयारी है और जल्द राहुल गांधी पर बड़ा एक्शन होने वाला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भ्रष्टाचार पर बुरे गिर गए हैं। ईडी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिससे अब बघेल का भी बचना मुश्किल है। देखते हैं चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा एक्शन होता है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।